हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोसी डायमंड बीएल लवर। कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ डबल सेवेज ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन ना करने के लिए। गाइस, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने की कहा है, इसलिए मैं इस ड्रामा को आप सभी के साथ हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ डबल सेवेज ड्रामा सीरीज़ का एपिसोड 2 हिंदी में शेयर करने वाली हूँ। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है विन के फेस को रुंग क्लीन करने में हेल्प कर रही होती है विन की। विन रुंग से कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा है क्या? क्यों किया? मैं मैस दिख रहा हूँ। रुंग उसे सॉरी बोलती है और कहती है, मैं नहीं बता सकती, मैं इस बारे में तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ। देन वो दोनों वहीं एक लकड़ी की टेबल पर एक लकड़ी की टेबल सी रखी होती है, उस पे जाके ना बैठ जाते हैं। तब विन कहता है, कहीं तुमने ऐसा उस झगड़े वाली बात को छुपाने के लिए तो नहीं किया? इस पर रुंग अपना सिर हाँ में हिला देती है। विन कहता है, तुम नर्वसली हंस रही हो। तब रुंग विन की बात को काटते हुए कहती है, रुको, अब लेक्चर नहीं देना, पहले मेरा है क्या रीजन सुन लो। रीजन है क्या सुन लो। विन उससे कहता है, ठीक है, मुझे एक अच्छी वजह बताना। मैं नहीं चाहती थी कि बाजार वाली बात को तुम मेरे पेरेंट्स को बताओ। ये सब ना रुंग उससे कहती है, अगर उन्हें इस बारे में पता चल जाता तो मैं श्योर हूँ कि वो मुझे अकेले कहीं भी नहीं जाने देते। तब विन कहता है, तुम मुझसे कह सकती थी, मैं उन्हें ये बात नहीं बताता। रुंग कहती है, लेकिन मैंने अब बता दिया ना तुम्हें। वैसे मुझे पहले नहीं पता था कि तुम उन्हें नहीं बताओगे। विन कहता है, तुमने ऐसा करके मेरा ना मूड ऑफ कर दिया। रुंग कहती है हंसते हुए कहती है वो पूरी तरह से। साथ ही अपने पास के एक रुमाल अपने पास में से एक रुमाल निकालकर और विन को देती है। देते हुए कहती है, इससे ना अपना फेस है क्या है क्लीन कर लो, जो पानी लगाए ना उसको साफ कर लो। विन उस रुमाल को ले लेता है और उससे ना अपने फेस और हाथों पर लगे हुए पानी को साफ करने लगता है। रुंग विन से कहती है, मेरा नाम रुंग तावान है, लेकिन तुम मुझे केवल रुंग बुला सकते हो। तुम्हारा नाम विन है, राइट? मैंने सुना था तुम्हारी माँ तुम्हें विन कहकर पुकार रही थी। विन उससे कहता है, मेरा नाम पाविन है, लेकिन केवल विन ठीक है। अब रुन विन से कहती है, अब तुम मुझ पर गुस्सा करना बंद करो। विन कहता है, तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है रुंग। रुंग कहती है, तो अब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो ना? तब विन उसे बताता है, वो कभी उस पर गुस्सा था ही नहीं, लेकिन तुम उन लड़कों के साथ मुसीबत में कैसे फंस गई? थोड़ी देर तक रुंग कुछ नहीं कह पाती है, कुछ नहीं बोलती है, वो कुछ भी बताती नहीं है। तब विन कहता है, ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये सब जितनी भी बात थी ना वो सब ना बता देता हूँ जाके। ये कहकर विन ना वहां से जाने लगता है। तभी रुंग उसे रोक कर कहती है, रुको, मैं बताती हूँ, वो लोग मुझे परेशान कर रहे थे, मैं खुद से मुसीबत में नहीं फंसी थी, उन लोगों ने मुझे उन लोगों ने शुरुआत की थी। तब विन कहता है, लेकिन तुम एक लड़की हो, ये खतरनाक है, तुम जानती हो ना? तब रुंग उससे कहती है, तुम फिर से वही सब कहने लग गए, लड़की होना क्या गलत है? मेरे भी तुम्हारी तरह 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। विन उससे कहता है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे तुमसे अब और कोई भी आर्ग्यू नहीं करना है। मैं बस इतना कह रहा था कि जब तुम बाहर जाओ तो किसी को साथ लेकर जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से किसी भी मुसीबत में ना फंसो। रुंग कहती है, मैं अभी यहाँ आई हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मैं सोल को नहीं जानती हूँ,
मैंने स्कूल भी चेंज किया है। मैं यहाँ के स्कूल में भी किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं एक लड़के को जानती हूँ। ये सब ना विन रुंग ना मतलब एकदम स्माइल करते हुए कहती है। तो तब ना विन उससे पूछता है, ये तो अच्छा है ना कि किसी को भी नहीं जानने से तुम उस लड़के से पूछ लो वो तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है या नहीं, इससे तुम मुसीबत में नहीं पड़ोगी। तब रुंग कहती है, मैं ये कल से शुरू करूंगी। विन कुछ सोचने के बाद कहता है, मुझसे ये मत कहना कि वो एक लड़का मैं हूँ। रुंग खुश होते हुए कहती है, हाँ वो तुम हो विन, तुम्हारे और भी दोस्त हैं, मुझे उनसे मिलवाओगे? विन कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तब रुंग उससे कहती है, प्लीज प्लीज मुझे क्या फ्रेंड बना लो, प्लीज 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 मेरे दोस्त बन जाओ। और रुंग विन से इज्जत करने लगती है दोस्त बनने के लिए। यहाँ से सीन चेंज होके हमें डिनर टेबल का दिखाया जाता है। रुंग की मदर फादर, विन के पेरेंट्स, भाई बहन और जो सिबलिंग्स थे ना वो सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी रुंग की मदर कहती है, आपके इतने अच्छे 3 चिल्ड्रंस हैं। तब विन की मदर रुंग की मदर से कहती हैं, आपको तीनों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और अपने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए उनके नाम बताती हैं, ली, कॉन और विन। और अपने बच्चों को रुंग के पेरेंट्स का नाम बताती हैं, द्वांगजी एंड कामतौन और रुंग। देन वो सभी खाना खाने लगते हैं। तब रुंग फादर मतलब रुंग के फादर कहते हैं, रुंग ने मुझे बताया है कि कौन और विन उसी के स्कूल में है, क्या ये सच है? तब विन के फादर बताते हैं, नहीं, सिर्फ विन उसके स्कूल में जाता है, कौन नहीं, कौन का स्कूल अलग है। रुंग के फादर पूछते हैं, कौन और विन अलग अलग स्कूल में क्यों जाते हैं, मतलब ये अलग अलग स्कूल में क्यों हैं? विन के फादर बात को चेंज करने के लिए कहते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा, आपको पहले खाना खा लेना चाहिए, ये सब बातें तो बाद में भी करेंगे तो चलेगा। यहाँ से सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है, रुंग के पेरेंट्स रुंग को लेकर वहां से अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी रुंग विन के घर पर नाइट में रुकने की मतलब कहती है कि मैं थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ, फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। उसके पेरेंट्स पहले तो मना करते हैं, लेकिन ली और उसकी मदर के कहने पर वो उसे ना वहाँ पे मतलब रुकने देते हैं थोड़ी देर और वो उसको रोकने की है क्या परमिशन दे देते हैं और खुद वहां से अपने घर है क्या चले जाते हैं। देन सीन चेंज होके रुंग, ली और विन को स्वीट डिश खाते हुए दिखाया जाता है। रुंग उस डिश के लिए कहती है, ये बहुत अच्छी बनी है। वहीं पर कौन है क्या एक बल्ब चेंज कर रहा होता है, हमें दिखाया जाता है। रुंग कौन के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए चेयर को पकड़कर खड़ी हो जाती हूँ, बिकॉज कौन है क्या वो ना चेयर पे खड़ा हुआ था। कौन उससे कहता है ठीक है। फिर रुंग विन से पूछती है, कौन हमारे साथ सेम स्कूल में क्यों नहीं है? रुंग की इस बात को सुनकर ली, कौन और विन उदास से हो जाते हैं। तभी कौन रुंग से कहता है, क्या तुम घर जाने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें है क्या तुम्हारे घर पे छोड़ आता हूँ। रुंग कहती है, 5 मिनट और। यहाँ से सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है, रुंग के फादर रुंग को आवाज दे रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है, रुंग के फादर उसको आवाज दे रहे होते हैं, तुम लेट हो जाओगी, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। तब रुंग आके अपने फादर से कहती है, क्या मैं विन और कौन के साथ स्कूल जा सकती हूँ आज, प्लीज डैड? उसके फादर उसे विन और कौन के साथ स्कूल जाने की परमिशन दे देते हैं और कहते हैं, तुम उनको परेशान नहीं करना। तब रुंग कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उन्हें परेशान करूंगी या किसी को भी परेशान करूंगी? तब रुंग के फादर उससे कहते हैं, क्योंकि तुम ना मतलब नॉर्मल गर्ल नहीं हो, नॉर्मल एकदम जो लड़कियां होती है ना उनकी तरह तुम्हारा बिहेव नहीं है, बिहेव करती ही नहीं हो, कभी कभी तो तुम इंसानों की तरह भी बिहेव नहीं करती हो। तब रुंग कहती है, आप कहना क्या चाहती हो, मैं मंकी हूँ? रुंग अपने डैड को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। वो सीधा विन और कौन के पास जाती है, उन्हें मॉर्निंग बोलती है, गुड मॉर्निंग बोलती है, उनसे कहती है, क्या मैं
आप लोगों के साथ स्कूल है क्या, चल सकती हूँ तुम दोनों के साथ? हम सेम स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कल की तरह फिर से किसी मुसीबत में फंस जाऊं। तब कौन उनसे पूछता है, रुको मुझे बताओ कल के बारे में। तब विन बताने वाला होता है लेकिन रुंग उसे रोक देती है। तो विन कहता है, ये मेरा भाई है, मेरे और मेरे भाई के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है। देन विन कौन को सब कुछ बता देता है कि कल क्या क्या हुआ था बाजार में। रुंग कौन से कहती है, प्लीज इस बात को किसी को भी नहीं बताना। इसके बाद वो तीनों अपनी फिंगर्स से पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बात को किसी को भी नहीं बताएंगे। इसके बाद कौन रुंग और विन को उनके स्कूल में छोड़कर अपने स्कूल चला जाता है। देन सीन चेंज होके हमें स्कूल की छत का दिखाया जाता है इवनिंग का, जहां विन कौन रुंग मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। हंसी मजाक के बीच ही रुंग कौन से पूछती है, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? कौन जवाब देता है कि मैं है क्या पुलिसमैन बनना चाहता हूँ, पुलिस में जाना चाहता हूँ। विन कहता है, तो मैं भी पुलिस में ही जाऊंगा, मैं भी पुलिस ही बनूंगा। ये कहकर वो हंसी मजाक करने लगते हैं। वो तीनों टाइम का ख्याल ही नहीं रखते हैं। मतलब उनको ना एकदम मौज मस्ती करते हुए ना इतना टाइम हो गया कि उन्होंने टाइम देखा ही नहीं कि कितना हो गया। रात हो गई थी एकदम, और उन्हें घर वापस आने में ना रात हो जाती है। सीन चेंज होके विन के घर का दिखाया जाता है। रुंग के पेरेंट्स वहां आके विन के पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं कि रुंग अभी तक घर नहीं आई है, क्या वो यहाँ है? तब विन के फादर कहते हैं नहीं। तभी विन कौन और रुंग को वहां आते हुए दिखाते हैं लेट होने के लिए। कौन रुंग के पेरेंट्स से माफी मांगता है लेकिन कौन के डैड को पता नहीं क्यों कौन पर गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो विन के फेस पर चोट का निशान देख लेते हैं। गाइस ये विन को चोट ना स्कूल की छत पे है क्या, हंसी मजाक करते टाइम लग गई थी। आई एम सॉरी, मैं एक्सप्लेन करना भूल गई उससे पहले। चोट का ना मतलब निशान देख लेते हैं, वापस से आते हैं स्टोरी में। उसके फादर उसके फेस पे विन के पे चोट का निशान देख लेते हैं और कौन से पूछते हैं विन को चोट कैसे लगी है, ये तुमने किया है? मतलब उनको ना ऐसा ही लगता है कि ये कौन ने ही किया है। विन और रुंग कहते हैं नहीं ये गलती से हुआ है, कौन ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कौन के डैड इनकी बातों को, रुंग की और विन की बातों को ना सुने बिना ही मतलब सुनते नहीं है। वो तो बस एक छड़ी लेकर के ना आते हैं और कौन को ना मारने लगते हैं। ली और कौन की मदर कहते हैं ऐसा नहीं कीजिए, मतलब ऐसा मत करो, उसे मत मारो। पर कौन के फादर किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। उन्हें रुकने के लिए रुंग के पेरेंट्स भी कहते हैं पर वो उसकी बात भी नहीं सुनते हैं। तब रुंग चिल्लाते हुए कहती है कौन ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, वो गलती से हुआ था। तब विन के फादर कहते हैं ये तुम्हें नहीं पता, ये अपने साथ बैड लक लाया है, यह जिसके भी करीब जाता है उसके चोट लगती है, वो चोट कैसी भी हो सकती है। रुंग के फादर कहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। तब विन के फादर कहते हैं आपको हमारे फैमिली मैटर में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर रुंग के फादर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहां से, मतलब रुंग को लेकर वहां से चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। विन के फादर विन ली और अपनी वाइफ को घर के अंदर जाने की कहता है। वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो कौन से कहते हैं आज तुम यहीं बाहर सोओगे और यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। ये कहकर वो घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। कौन बेचारा वहीं खड़े होकर रोता रह जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके थोड़ी देर बाद का हमें दिखाते हैं। कौन घर के बाहर रखी हुई बेंच पर, घर के बाहर एक बेंच रखी हुई थी गाइस, उसी बेंच पर ही वो ना सो रहा होता है। तभी वहां छाता लेकर अम्ब्रेला लेकर के क्या रुंग आती है और अम्ब्रेला को साइड में रख के, मतलब बारिश हो रही थी ना तो इस वजह से वो छतरी लेकर आई थी और उसको साइड में रख करके वो कौन को आवाज देती है। कौन उठकर उससे कहता है रुंग तुम यहाँ क्यों आई हो? रुंग कौन से कहती है मैं तुम्हें कंपनी देने आई हूँ। कौन कहता है बहुत रात हो गई है, तुम्हारे पेरेंट्स को पता चला तो वो है क्या गुस्सा करेंगे। रुंग उनसे कहती है लेकिन सारी गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने सारा इल्जाम अपने सिर पर क्यों लिया?
हम तीनों एक साथ गए थे, हम साथ में खेल रहे थे। अगर सजा मिलनी चाहिए तो वो हम दोनों को ही मिलनी चाहिए, समझे? कौन उससे कहता है तुम अच्छी लड़की हो और घर जाओ, बारिश बहुत हो रही है, आज तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। रुंग कहती है कोल्ड हो जाएगा तो मैं दवाई खा लूंगी, लेकिन रुंग वहां से नहीं जाती है। रुंग और कौन की इन बातों को विन सुन लेता है, क्योंकि बारिश की वजह से वो कौन को अम्ब्रेला देने के लिए आया था, पर वो रुंग की आवाज सुनने के बाद घर से बाहर नहीं आता है। विन उदास होकर घर के अंदर चला जाता है वापस से। यहाँ से सीन चेंज होके हमें विन और रुंग को स्कूल में दिखाया जाता है। वो दोनों लंच करते हुए दिखाते हैं। तब रुंग विन से पूछती है मुझे कौन की स्टोरी सुनाओ। विन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? रुंग कहती है तुम जानते हो कल क्या हुआ था, तुम्हारे डैड ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कौन को बैड लक क्यों कहा, क्या पहले कुछ हुआ था? विन मुझे बताओ, प्लीज बताओ ना। तब विन कहता है मुझे नहीं पता ये शुरू कब हुआ था, शायद मेरे पैदा होने से पहले। मेरा परिवार बहुत सीरियस हालात से गुजर रहा था। डैड इसका रीजन कौन को मानते हैं, वो तभी इस दुनिया में आया था जबकि उस साल पूरे देश की ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन डैड इस बात का रीजन कौन को मानते हैं? रुंग कहती है वो सोचते हैं कौन अनलकी है। कौन अनलकी है? इसका मतलब उस साल जन्म लेने वाले सारे बच्चे, मतलब जितने भी बच्चे थे ना, वो सब अनलकी थे, लेकिन उस साल पूरे देश के लोगों की हालत एक सी ही थी। मेरे पेरेंट्स ने भी सफर किया था। देन वो दोनों अपना लंच करने लगते हैं। तब रुंग विन से कहती है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं कौन को अनलकी समझूंगी, ओके? और मेरी फैमिली भी इन बातों पर विश्वास नहीं करती है। यहाँ से सीन चेंज होके विन और रुंग को कौन के पास उसके स्कूल में दिखाया जाता है। विन और रुंग भागते हुए कौन के पास आते हैं। वो दोनों कौन को दोनों साइड खेल रहे होते हैं, मतलब उसको घेर लेते हैं। रुंग कह रही होती है कौन हेल्प करो, तब कौन उन दोनों को ही रुकने के लिए कहता है, उनसे पूछता है क्या हुआ है मुझे बताओ। तब विन कहता है, मतलब विन्ना उसे बताता है कि इसने मेरी बैग पर देखो ये कागज चिपका दिया था। हमें दिखाते हैं उस पेपर पर फ्री किक्स लिखा हुआ था, मुझे कुछ लोगों ने किक भी किया। तब कौन रुंग से कहता है रुंग ये तुमने अच्छा किया। रुंग और कौन आपस में खुश हो रहे होते हैं। तब विन कहता है कौन तुम मेरे भाई हो या इसके? तब विन कहता है मैं बस मजाक कर रहा था। विन और रुंग खेलने जाने के लिए बोलते हैं। तब कौन कहता है नहीं, हम लोग यहाँ से सीधा घर जाएंगे। विन और रुंग मुंह बनाते हुए कौन के पीछे पीछे घर आ जाते हैं। घर के बाहर का सीन दिखाते हैं। कौन रुंग को उसके घर तक छोड़ने जाने वाला था, लेकिन विन कहता है मैं रुंग को उसके घर तक छोड़ आऊंगा। ये कहकर रुंग विन के साथ वहां से चली जाती है। कौन कहता है इसे इसके घर छोड़कर जल्दी लौट कर आना। देन रुंग और विन वहां से चले जाते हैं। सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है रुंग विन को अपने साथ एक खाली बंद बिल्डिंग में, जिसमें सबका जाना मना था, उसमें रुंग विन को अपने साथ लेकर आती है। वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रही होती है। वहीं विन जो कि उसके साथ आ तो गया था, लेकिन उसे डर लग रहा होता है। वो रुंग से वापस चलने की भी कहता है। लेकिन रुंग उसकी बात नहीं सुनती है। रुंग विन से कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? तब विन कहता है नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रुंग उसकी बात नहीं मानती है। वो ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगती है। उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से रुंग का पैर स्लिप हो जाता है। मतलब उसके पैर के नीचे ना एक कैन आ गई थी खाली कोल्ड ड्रिंक की, और उसकी वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो गिर जाती है, जिससे उसके सिर में चोट लग जाती है। तभी वहां कौन उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है। वो रुंग को अपनी बैग पे कैरी करके हॉस्पिटल ले जाने लगता है। यहाँ से हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। डॉक्टर रुंग का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तभी वहां विन और रुंग दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। ली कौन से आकर पूछती है कौन क्या हुआ है। तभी कौन के फादर
उसे सुनाने लगते हैं, तुम्हें पता है तुम सभी के लिए अनलकी हो, आज तुम्हारे अनलक की वजह से रुंग हॉस्पिटल में है। ली कहती है डैड पहले उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए, लेकिन नहीं, कौन के फादर तो बस कौन को ही है क्या मतलब ब्लेम कर रहे थे इन सब के लिए। तभी विन कहता है कौन ने कुछ भी नहीं किया है, मैं गया था रुंग के साथ। बट उसके फादर कहते हैं इसका ब्लेम अपने ऊपर मत लो, रुंग ना इंजर्ड होने में केवल कॉर्न का ही हाथ है, रुंग के इंजर्ड होने में कौन की ही गलती है, क्योंकि ये अनलकी है, इसके पास जो भी रहता है वो ऐसे ही दुखी रहता है। तब विन कहता है डैड क्या आप अपनी इस अनलकी वाली सोच को छोड़ नहीं सकते हैं, कौन अनलकी नहीं है और उसने कुछ भी नहीं किया है, मैं अकेला ही रुंग के साथ वहां पर था। तब कौन के डैड उसे वहां से जाने की कह देते हैं, गुस्से में कहते हैं मतलब बहुत ज्यादा, मुझे अपना ये फेस मत दिखाओ। और इस बात को सुन के ना कौन ना वहां से ना चला भी जाता है। विन कौन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कौन वहां से है क्या मतलब रुकता नहीं है, वो ना चला जाता है। सीन चेंज होके हमें दिखाते हैं कौन बारिश में भीगते हुए अपने अंकल विट के कैफे के बाहर आकर उन्हें आवाज देता है, लेकिन कोई भी ना आंसर नहीं आता है कैफे के अंदर से। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन भाग रहा होता है, उसके हाथ में गन होती है। एक दूसरा पर्सन जो कि उस पहले वाले पर्सन का पीछा कर रहा होता है वो फायर करता है। फर्स्ट पर्सन के शोल्डर पर बुलेट लगती है, वो कौन के पास ही गिर जाता है, उसकी गन उसके हाथों से छूट जाती है। वहीं पर कौन के एकदम पैरों के पास में वो गिर गई थी गन और वहीं पे छूट गई थी। वो उठकर वहां से भाग जाता है कौन गन को लेकर के, मतलब वो उसको देखता है, थोड़ा सा डर जाता है देख करके, लेकिन पता नहीं क्यों वो ना उस गन को ना उठाकर उन दोनों पर्सन्स के पीछे ना मतलब चला जाता है। कौन के जाने के बाद अंकल विट दरवाजा खोलकर देखते हैं, बाहर आते हैं। भागते भागते वो तीनों एक जगह रुक जाते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन को गोली लगने से बचाता है और उससे कहता है अगर तुम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, भागो यहाँ से। तब कौन कहता है लेकिन ये तुम्हें जान से मार देगा। तब फर्स्ट पर्सन कहता है मैंने कहा जाओ यहाँ से, लेकिन तभी कौन उस सेकंड पर्सन को शूट कर देता है। वो पर्सन गोली लगने से मतलब उसको गोली लग गई थी ना, तो वो नीचे गिर जाता है। तब कौन डर जाता है और उस फर्स्ट पर्सन से कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था। तभी वहां भागते हुए एक थर्ड पर्सन की भी एंट्री होती है, जिसे वो फर्स्ट पर्सन कुछ इशारा करता है। देन वो थर्ड पर्सन उस सेकंड पर्सन को जो कि तड़प रहा होता है, मरा नहीं था गोली लगने से, वो सेकंड पर्सन को जान से मार देता है। कौन जो ये सबसे मतलब डर गया था, वो कहता है मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तभी वो पहला पर्सन कहता है हाँ पुलिस, तुमने जिस पर गन चलाई गोली चलाई है वो पुलिस वाला ही था। कौन कहता है मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा, मैं ये नहीं करना चाहता था। तब वो फर्स्ट पर्सन कहता है क्या कहोगे तुम उनसे, तुम्हें लगता है वो तुम्हारा विश्वास करेंगे, इस गन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, तुमने उसे शूट किया है। तब कौन कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें बचा रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो पुलिस वाला है। तब वो फर्स्ट पर्सन कहता है तुम्हें लगता है तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं तुम्हें बता दूं जस्टिस यहाँ पर है ही नहीं। तुम क्या सोच रहे हो, तुम जाकर ऑफिसर से सच बोलोगे और वो तुम्हारा विश्वास कर लेंगे, पर एविडेंस इस गन पर मौजूद है, वो तुम्हारी कहानी पर विश्वास क्यों करेंगे जब उनके सामने एविडेंस है। तुमने ये रिस्क लिया ही क्यों, सिर्फ तुम्हारा ही फ्यूचर खतरे में है, ये केस सॉल्व नहीं हो सकता है, वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, पहला अपना फ्यूचर भूल जाओ और जेल चले जाओ, दूसरा रास्ता ये है कि मेरे साथ आ जाओ, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करना चाहते हो। यहाँ से सीन चेंज होता है, कौन अकेला ही बारिश में रास्ते पर चल रहा होता है। तभी विन उसे ढूंढते हुए आता है, उसे घर लेकर चला जाता है। कौन बहुत ही डरा
मतलब डरा हुआ होता है। वो अपनी मॉम को, ली को और विन को सब कुछ सच बता देता है। ली और विन के बीच आर्ग्यू हो रहा होता है, मतलब आर्ग्यू हो जाता है थोड़ा सा। विन कहता है कौन ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। तब ली कहती है हमें पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तभी उनकी मदर कहती है मैं अपने बेटे को जेल नहीं जाने दूंगी। कौन डर की वजह से रो रहा होता है। वो अपनी मदर के लैप में सर रख के बैठा होता है। तभी उनके घर पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उनके घर की तलाशी ही लेती है, लेकिन उन्हें वहां कौन नहीं मिलता है। एक ऑफिसर कौन के कपड़े लाके सीनियर ऑफिसर को देता है। कौन के फादर कहते हैं ये कौन के कपड़े हैं। तभी विन उन कपड़ों को लेकर कहता है ये मेरे कपड़े हैं, कौन के नहीं। वो ऑफिसर बताता है कौन ने एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया है। तब उसकी मॉम कहती है कौन ऐसा नहीं कर सकता है। वो ऑफिसर उन्हें कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है, ये कहकर कि कौन घर आए तो हमें बताना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कानून वे गुनाह को सजा नहीं देता है। कौन को, मतलब कौन की जो डैड है ना, वो कहते हैं उसके घर आते ही मैं आपको बता दूंगा, मैं उसे खुद पुलिस स्टेशन लेकर आऊंगा। इसके बाद वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड 2 यहीं पे